पहले मैं तुम्हें इसका नॉन स्पॉइलर सिनॉप्सिस देता हूँ ताकि तुम वीडियो ना छोड़ो और सीधा जाके मूवी देखो, बिकॉज दिस इज व्हाट यू कॉल पीक सिनेमा। स्टोरी शुरू होती है डॉक्टर रायलैंड ग्रेस से, जो कि इंड्यूस्ड कोमा से जागता है एक स्पेसशिप पे जिसका नाम है द हेल मैरी, जो कि अब लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। बाकी का क्रू मर चुका है लाइफ सपोर्ट फेल होने की वजह से। और इतनी बीटी कब नहीं थी कि अब ग्रेस के पास उसकी कोई मेमोरी तक नहीं है, ना अपनी ना मिशन की। लेकिन जैसे जैसे उसकी मेमोरीज वापस आती है, हम फ्लैशेस के जरिए देखते हैं और जानते हैं कि अर्थ एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है, क्योंकि सन की एनर्जी एक स्पेस पैरासाइट खा रहा है जिसे कहते हैं एस्ट्रोफेज। और अगर कुछ नहीं किया गया तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, जिसे बचाने के लिए बस एक ही उम्मीद है, एक पर्टिकुलर स्टार जो कि 11 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि इस पैरासाइट से अफेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए हेल मैरी को वहां भेजा जाता है, उसी एस्ट्रोफेज को फ्यूल की तरह यूज करके, ये समझने के लिए कि क्यों ये सब हो रहा है। और जब ग्रेस ये सब प्रोसेस कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ अकेला नहीं है, उसके पास एक और स्पेस क्राफ्ट आया है किसी और दुनिया से। और वहां से शुरू होती है एक रिलेशनशिप ग्रेस और रॉकी के बीच, जो धीरे धीरे ऑकवर्डली बहुत ही हिलेरियसली डेवलप होती है। उधर रॉकी भी सेम मिशन पे भेजा गया था क्योंकि उसका सन भी एस्ट्रोफेज से खतरे में है, और क्योंकि ये दोनों लिटरली इस पूरी गैलेक्सी में अकेले हैं, दोनों मिलकर सोल्यूशन ढूंढने का डिसाइड करते हैं। तो क्या अब समय रहता है ये दोनों अपनी अपनी दुनिया को बचा पाएंगे? और जब अनफोर्सीन डिजास्टर्स आएंगे तो ग्रेस किसे चूज करेगा, अपने नए दोस्त को या अपने लोगों के फ्यूचर को? बस इतना, ज्यादा नहीं बोलूंगा, जाके प्लीज देखो इसे, क्योंकि इस फिल्म में बहुत कुछ है प्रेज करने लायक। बट सबसे बड़ी और ऑब्वियस चीज है ग्रेस और रॉकी की फ्रेंडशिप। ये इस मूवी का इमोशनल हार्ट है। रॉकी एक जेन्युइनली एलियन कैरेक्टर है, फिजिकली प्रेजेंट, नॉट सम शिटी सीजीआई ब्लॉब। इसी वजह से तुम उससे बिना कनेक्ट करे रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो एक्चुअली वेल रिटन है, वो फनी है, वो क्वर्की है, वो ह्यूमन कल्चर को बिल्कुल भी नहीं समझता, बट लॉयल है, ट्रस्टिंग है। और एक सीन में तो तुम क्लियरली फील कर सकते हो कि वो क्रशिंगली लोनली भी है, क्योंकि सालों के आइसोलेशन के बाद उसे किसी भी स्पीशीज का साथ चाहिए था। और ये यूनिवर्सल नीड ऑफ कनेक्शन इन दोनों के बीच बॉन्ड को और भी रियल बनाती है। रायन गॉसलिंग की बात करें तो भाई हाई एनर्जी, गीकी, स्कैर्ड, ओवरवेल्म्ड और बहुत ही रिलेटेबल लगता है भाई। जब तुम उसे पहली बार देखते हो वो बिल्कुल भी हीरो नहीं लगता, बट वो टाइम के साथ ग्रो करता है और यही चीज तुम्हें उसके साथ और बांधती है। ग्रेस और रॉकी दोनों बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग स्किल सेट्स, अलग नेचर, और जब मिले तो एक इम्पॉसिबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, अपने हार्ड वर्क से, क्रिएटिविटी से, एक्सपेरिमेंटेशन से, इम्प्रोवाइजेशन से। ये फिल्म वो साइंस फिक्शन है जो साइंस को जेन्युइनली एक्साइटिंग बनाता है। मैंने ये मूवी 4DX में देखी है और ऑनेस्टली मैं ज्यादा क्लेम नहीं करूंगा कि 4DX में कुछ एक्सेप्शनली ऐड किया है, बट जब भी कोई हर्डल आता था स्क्रीन पे तो मजा जरूर आता था, चेयर्स के हिलने पर और वो वाटर स्प्लैशेस पर। स्टोरी की बात करें तो एक नॉवल पे बेस्ड है और मैंने ये पहले नहीं पढ़ी है स्टोरी, और ये देख के मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मुझे इससे पहले बुक पढ़ने की जरूरत थी भी, क्योंकि मूवी अपने आप में ही कंप्लीट है। विजुअल्स की बात करूँ तो वो तो सरियल है भाई, लाइटनिंग एक अलग लेवल की है, वो कॉस्मिक सी नियॉन सी लाइटिंग, इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन। छोड़ो, तुम खुद देखो, क्योंकि एक भी ऐसा फ्रेम नहीं है जब तुम सोचो यार ये फेक लग रहा है, क्योंकि भाई इट्स जस्ट डिफरेंट, इट्स माइंड बॉगलिंग। उधर स्क्रीन प्ले भी इंटरेस्टिंगली रिटर्न है, जो कि बैक एंड फोर्थ नॉन लीनियर वे में चलता है, विच मेक्स इट एंगेजिंग थ्रू आउट द फिल्म। मेरी तरफ से मूवी थम्स अप है, इफ यू नो यू नो। भाई ये हो गया रिव्यू वाला पार्ट, अब मैं फुल ऑन रैंट पे जाने वाला हूँ। देखो, आई लिव इन दिल्ली और मेट्रो सिटी में रहने के बावजूद पूरे एनसीआर में एक भी शो आईमैक्स का नहीं था इसका, बिकॉज ऑफ धुरंधर। और आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तुम चलाओ धुरंधर, एज फार एज आई नो वो मूवी आईमैक्स के लिए ऑप्टिमाइज तक नहीं है, एंड इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। दूसरी तरफ जिस फिल्म को बेचा ही आईमैक्स के नाम पे जा रहा है, जहां एस्पेक्ट रेशियो शिफ्ट होता है, जिसे एक बिगर मोर इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइज किया गया है, वो फिल्म एटलीस्ट एक शो तो आईमैक्स का डिजर्व करती है ना। और ये एक सैड स्टेट है भाई, इंडिया में ऑलरेडी थिएटर्स इतने कम है, हम सब जानते हैं, और जो थोड़े बहुत आईमैक्स थिएटर्स हैं उस पे भी प्रोजेक्ट हेल मैरी नहीं है। नॉट इन दिल्ली, नॉट इन नोएडा, नॉट एनीवेयर इन होल एनसीआर, एक स्क्रीन भी नहीं ऑन इट्स रिलीज डे। और ये एक मूवमेंट वाली पिक्चर है, जब तुम देखोगे खुद समझ जाओगे कि भाई ये बड़ी स्क्रीन के लिए बनी है। इट्स एन एक्सपीरियंस फिल्म। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टिल देन मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय।